दिखाई दे रहा है। प्रकृति का ये रौद्र रूप इस वक्त लोग झेल रहे हैं। बात करेंगे देहरादून की, जहां भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। नंदा की चौकी का नया पुल ही क्षतिग्रस्त हो गया है। यातायात डायवर्ट किया गया है। लोगों ने निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पुल धंस गया है। नया पुल तैयार हुआ था जिसकी मजबूती के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि अब दोबारा से उन्हें मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ेंगी, लेकिन जैसे ही बारिश हुई दावों की पोल खुल गई है। नंदा की चौकी का ये नया पुल किस तरीके से धंस गया है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहां से आवाजाही रोक दी गई है। मरम्मत का काम मौके पर शुरू हो चुका है। कई जेसीबी मशीनें यहां पर पहुंच गई हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर करोड़ों खर्च करने के बावजूद इस पुल की ऐसी हालत क्यों हो गई है। जरा सी बारिश में ये कैसे बह गया है, कैसे धंस गया है। तो फिलहाल यातायात डायवर्ट किया गया है। लोगों को वैकल्पिक रास्तों से गुजरने के लिए कहा जा रहा है। यहां पर आवाजाही रोक दी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले जो पुराना पुल क्षतिग्रस्त हुआ था उसके बाद करोड़ों खर्च किए गए और दोबारा ये नया पुल यहां पर तैयार हुआ। बड़ा आश्वासन यहां पर दिया जा रहा था। NHAI और PWD की निगरानी में पुल तैयार हुआ था, उसके बावजूद क्या हालत हो गई है ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, जनहानि हो सकती थी। गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या जवाबदेही तय की जाएगी जिम्मेदारों की? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी? स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है इस पुल के धंसने के बाद, क्योंकि वैकल्पिक ये रास्ता था। वहीं देश के कई राज्यों में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। महाराष्ट्र में भी तेज बारिश की वजह से ठाणे में झरने पर पिकनिक मनाने गए युवकों में 2 लोग तेजी से पानी के बहाव में बह गए हैं। असम में बाढ़ से अब तक 68 लोगों की जान जा चुकी है और उत्तराखंड में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हनुमान झरने पर पिकनिक मनाने पहुंचे 5 युवक अचानक पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलने पर पहुंची आपदा प्रबंधन टीम ने एक युवक का शव बरामद कर लिया है और दूसरे युवक की तलाश जारी है। ठाणे जिले के शाहपुर के तहसील के डोलखा खांबा के पास स्थित चोंडा घाट के परियोजना के क्षेत्र में बादल फटने की तेजी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। हनुमान झरने के पास पिकनिक मनाने गए थे 5 युवक अचानक तेज पानी के बहाव में बह गए। इनमें एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से दूसरा बड़ा हादसा कल्याण के आंबीवली इलाके में हुआ, जहां जर्जर सुरक्षा दीवार अचानक रिक्शा पर गिर गई। हादसे में रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के दौरान कल्याण के पास आंबीवली इलाके में NRC कंपनी की सुरक्षा दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। दीवार सीधे एक रिक्शा पर गिर गई, जिससे रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय नागरिकों के अनुसार NRC कंपनी के बंद होने के बाद यह सुरक्षा दीवार बेहद जर्जर और खतरनाक स्थिति में थी। पिछले कई महीनों से नागरिक संबंधित प्रशासन से इस दीवार को गिरने की या सुरक्षित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। असम में बाढ़ का संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है। राज्य में अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 जिलों में करीब 5,24,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बारिश की वजह से चराईदेव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां लगभग 1,09,000 लोग प्रभावित हैं।
वहीं शिवसागर और जोरहाट में भी बड़ी संख्या में लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 354 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन, नदियों और नालों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने भी लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। महाराष्ट्र में तेज बारिश के चलते हुए हादसे, असम में बाढ़ का लगातार संकट और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। बेसिक